नमस्कार दोस्तों, द ट्राइट्रेट में आप सभी व्यूअर्स को हमारे ओर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार में जितने भी परीक्षा होते हैं, एक भी एग्जाम में फेयर सिलेक्शन नहीं होता है। सब में धांधली होता है, कुछ ना कुछ सब में धांधली होता है। जैसे मिसाल के तौर पर देखेंगे, पिछले 2014 में एसएससी में जो बिहार एसएससी में जो धांधली हुआ, बिहार एसएससी के बाद बीपीएसएससी बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन मतलब दरोगा बहाली में हुआ, उससे पहले बिहार पुलिस में हुआ और अभी वर्तमान में बीपीएससी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उससे पहले बीएचपीसीएल में, हाँ उससे पहले सभी सीट बिक गया था टोटली क्योंकि वो बीएचपीसीएल में अब थोड़ा चर्चा आप कर दिए तो थोड़ा हम भी कर देते हैं। उसमें क्या हुआ, बहुत सारा रिजल्ट का जो लड़का 94, 91, 95, 93, 92 इस टाइप के जो मार्क्स लाए थे, उनका मतलब डेट ऑफ बर्थ लेकर पिछले साल का पीडीएफ में सारा रिजल्ट दिया था, वहां से सर्च करके निकाल लिया और उसमें देखा कि उस लड़के का जो सब टॉप किया, किसी का 7 नंबर, किसी का 13 नंबर, किसी का 19 नंबर, किसी का 12 नंबर, किसी का 11 नंबर, और ये पिछले 2 साल में अचानक कौन से संस्था में पढ़े कि उनका 94 नंबर आ गया। बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि 100 नंबर है और 3 घंटा का एग्जाम, 2 घंटा का एग्जाम है और 100 क्वेश्चन है और 100 नंबर है और कटअप जाता है 90 पार, 89 के ऊपर, 91 के ऊपर। लड़का ला रहा है 95, 96, 92, 93। पता नहीं कैसे बनाते हैं कि इतना नंबर ले आते हैं, जो कि असंभव है। बढ़िया स्टूडेंट एक था मेरे जान पहचान का, जो सेटिंग नहीं करवाया था, वो लड़का 70 मार्क्स लाया था। वो बहुत बेहतरीन स्टूडेंट रहा है, उसका फ्रेंड सर्कल में भी सब इसी आसपास लाया, लेकिन जो कटअप गया इतना चला गया। मतलब इसमें जो कि इससे पहले कटअप जाती थी 71, 72, 68, 66 और इस बार कटअप 90 पार, यानी जितना भी सीट था सभी का सभी बिक गया था पहले ही। हम लोग को जैसे पता भी चला, पक्का सबूत नहीं मिला इसीलिए क्योंकि हम लोग का सबूत रहा नहीं, क्योंकि लड़का जो सेटिंग कराया उनको क्वेश्चन पहले ही मिल गया था। और जब धांधली हुआ तो लोग सड़क पे आए, उसके बाद जब मिलने गए तो वहाँ के जो सीए हैं, सीएमडी जो है, वो बोलते हैं जो कालिदास था रट के आ गया, लिख दिया तो हम क्या करें। मतलब इस तरीके सरकार, कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें मिली भगत था और ये सबका 2 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके ज्वाइनिंग करा दिया जाता है। मतलब इतना लूट चला इसमें। जब तक लोग केस करते, जब तक क्या करते, तब तक रिजल्ट निकाल के 2 दिन के अंदर उसका सब कुछ करके खत्म कर दिया जाता है। ये तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का था, जिसमें महाधांधली हुआ, कुछ नहीं हुआ, सबका ज्वाइनिंग करके फिनिश कर दिया गया, फिनिश। अब इससे पहले हम लोग चर्चा करें बिहार दरोगा का, या बीपीएससी वाले को पहले कर लेते हैं। दरोगा वाला का करते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें भी 7 दिन के अंदर रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाता है पीटी मेंस का। इसमें पीटी में भी महाधांधली हुआ क्योंकि अच्छे कैंडिडेट बाहर हो गए। उसमें तो क्वेश्चन बाहर आ गया था व्हाट्सएप के जरिए, और सर जब केस हुआ तो पीटी वाला को खारिज कर दिया, बोला गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब क्वेश्चन आप नहीं देते हैं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जब आप क्वेश्चन नहीं देते हैं तो फिर आप क्वेश्चन सब रख लिए, फिर यूट्यूब में, सोशल मीडिया पे, हर जगह पर वायरल कैसे हो रहा है, और एग्जाम से पहले तो मतलब क्वेश्चन वायरल हुआ। वो भी केस पीटी का चल ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद ये हाई कोर्ट का मामला है, वो केस चल ही रहा था। उसके बाद मेंस के साथ, जब मेंस का जो केस हुआ था हाई कोर्ट में, फर्स्ट बेंच में दिया गया कि कटअप देना है, OMR देना है, सब आयोग को देना, लेकिन सेकेंड बेंच में जो ही गया ऐसा हुआ कि इसको पलट दिया गया कि आप लोग का डिमांड खारिज। आप बताइए, कोई भी एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन पेपर, आंसर, OMR, आंसर सीट, क्या मार्क्स और कटअप जानना क्या अधिकार नहीं है स्टूडेंट को? इस अधिकार को भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, नहीं पलट दिया। सिंगल बेंच में मतलब जीत हुई थी लड़के लोग का, और सेकंड बेंच में पता नहीं किस आधार पर इनको खारिज कर दिया गया। उसके बाद लड़का लोग सभी गए सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट थे पुराने, उन्हीं से विश्वास करके दिया गया, वो किसी और से लड़वाए वहां पे, और वहां पे ऐसा हुआ कि 20 सेकंड के अंदर ही वहां पे डिस्पोज कर दिया गया और केस को हल्का कर दिया गया। तो इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि जब भी इस तरह का घटना घटता है, लोग को एकजुट रहना चाहिए, और जो वकील होते हैं, कोई भी वकील
उनको अपना माई बाप नहीं समझना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। उतना भरोसा नहीं करना चाहिए, हमेशा उन पर मॉनिटरिंग करना चाहिए। दरोगा वाला बहाली में जैसे मैं बता रहा हूँ, एडवोकेट का अपना वो प्रोफेशनल है, वो आप जाइएगा रुपया लीजिएगा, उसके रुपया देने से नहीं होता है, आप दे दिए, आपको अपने आप मजबूत रहना पड़ेगा कि आखिर वो कर क्या रहे हैं, मेरा हाफिट जो भी है, मेरा मामला क्या है, मेरा मुद्दा क्या है, हम क्या डिमांड कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं कि हम जाके रुपया दे दिए, अपना नाम जुड़ा लिया, बन गए दरोगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे दरोगा बहाली में ही जो केस हुआ, एक वकील हैं वो सिंगल बेंच में पहले तो डायरेक्ट चर्चा की इतना में पैसा में डायरेक्ट केस लड़ा जाएगा सुप्रीम कोर्ट, जहां तक वो केस जिताने का, लेकिन क्या हुआ, सिंगल बेंच में कुछ पैसा ले लिए कुछ लोग के मिली भगत से। हाँ, कुछ लोग उसमें मिली भगत थे, 4 लाख रुपया लिया गया। फिर उसके बाद बोला गया कि नहीं नहीं पूरे डबल बेंच में मामला जा रहा है तो फिर से पैसा लगेगा, ये बात नहीं था। फिर डबल बेंच में फिर से 5-7-8 लाख रुपया लिया गया, 10-12 लाख, मतलब ये बेंच खेलते खेलते हाई कोर्ट में, और फिर हार गया क्वेश्चन हार गया। अब पता नहीं, बहुत लोग आरोप तो ये लगाया कि वकील बिक गया। अब जो भी हो, और जज भी दोनों आरोप लगाया। अब क्या रियलिटी है वो तो स्टूडेंट को पता होगा। अब बात यही रही कि लड़का उसके बाद भी सजग नहीं हुआ, उसके बाद भी सजग नहीं हुआ और भरोसा जताए रहे। अरे आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां के एडवोकेट से बात कीजिए, ये क्या है कि जो आप हारे हुए घोड़े पे बाजी लगा रहे हैं। और बात वही हुआ, काफी स्टूडेंट के विरोध करने के बाद, कुछ लोगों ने विरोध किया, उस विरोध करने के बावजूद लोगों ने फिर से उस पर भरोसा किया और आज जो रिजल्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, 20 मिनट के अंदर डिस्पोज कर दिया गया, 20 सेकंड के अंदर डिस्पोज कर दिया गया। आखिर उसमें डिमांड ऐसा क्या रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस सुनवाई नहीं किया? बताइए अब क्या कारण रहा होगा सुप्रीम कोर्ट पे करने का? देखिए ये होता क्या है, लड़के लोग को एक चीज समझना पड़ेगा, मतलब अगर आपका तबीयत खराब है, आप बीमार हैं, डॉक्टर से इलाज करवाते, ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर को चेंज कर दीजिए, दूसरे डॉक्टर दिखाइए, ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर होता क्या है, ब्लाइंड फॉलोवर सब हैं, कुछ 4-5 जन रहते हैं, वो अंधभक्ति में बोलते नहीं, ये अगर ये नहीं लड़ेंगे तो फिर जीतेंगे ही नहीं, माथा फोड़ते रहते उन्हीं के चक्कर में, और फिर से वो मोटा रकम ऐंठते हैं। जो ऐठे हैं, सुने दरोगा वाले में 15-16 लाख लिया, 15-20 लाख लिया गया, वो मतलब केवल सुप्रीम कोर्ट के 20 लाख, और उससे पहले 10-12 लाख उससे पहले, मतलब जोड़ के देखिए। ये तो बहुत बड़ा मामला को लिया जाता है। चारा घोटाला में लिया गया, सृजन घोटाला में सब जो भी है, ये सब बड़ा में लिया गया। ये तो स्टूडेंट का मामला था, उसमें 30 से 35 लाख और रिजल्ट क्या आया? जीरो। और लड़का फिर भी अंधभक्ति में डूबा हुआ रहता है। नहीं, उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ हुआ होगा। कुछ लड़का सुनने में ये आया है कि वो सोच रहे थे एक छोटा स्टूडेंट लेके जाएंगे, करा लेंगे। नहीं, इससे नहीं होगा। आपको हमेशा संगठित रहना होगा। जितना लड़का को ले गए सबको एक साथ लेकर चलना होगा, तभी आप केस को मजबूत बना सकते हैं। और दूसरी चीज होता है कि जब भी इस तरह का मूवमेंट बनता है तो सब एक साथ एक जगह जुटते हैं, एक ग्रुप बनता है व्हाट्सएप का, और उसमें क्या होता है, सब अच्छे विचार रखते हैं, क्योंकि सब पास किए हुए कैंडिडेट रहते हैं, सब में कैपेबिलिटी होता है, सब विचार रखते हैं, जानकारी होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ लोग 4-5 जो आगे बढ़ जाते हैं, वकील के आसपास जो इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, वो ग्रुप के एडमिन क्रिएटर बन के मतलब बदमाशी क्या करते हैं, वो मतलब कोई भी उनके खिलाफ वो नहीं बोलता, वो अपना दरअसल मुद्दा रखता है कि ये चीज है, तो उनको क्या लगता है कि हमारे खिलाफ में जा रहा है, हमारे खिलाफ बोल रहा है, इस चक्कर में वो उसको ग्रुप से निकाल देता है या इधर उधर करता है, जिसके कारण इससे नहीं होगा। आपको संगठित रहना होगा, सबको एक साथ लेकर चलना होगा, तभी आप जीत सकते हैं। दूसरी चीज, क्योंकि आपकी लड़ाई सबसे बड़ा आयोग से है जो धांधली किया, आपकी लड़ाई स्टूडेंट से नहीं है जो आप स्टूडेंट से भिड़ जाते हैं। दूसरी चीज की विचार सबको रखने देने का हक है, सबको रखना चाहिए, क्योंकि सब टैलेंटेड होते हैं और उससे अपना केस मजबूत होता है। लेकिन लड़का भिड़ जाता है आपस में। सुनने में आया है केस में ये हुआ गया, सुप्रीम कोर्ट में दिया गया कि ज्यादा एज होने के कारण आप लोग को बहाली कर दिया गया, क्या ये सच है? क्या ज्यादा एज वगैरह ये सब तो बेबुनियाद सा मतलब ड्राफ्टिंग दिया जाता है। आप रहते तो क्या करते इसमें? अगर आपको ये दे दिया जाता कि ज्यादा एज हो गया स्टूडेंट को, इसको जल्दी से जल्द बहाली कर दिया जाए, तो क्या बोल रहे हैं? ये तो कोई तरीका ही नहीं है जल्दी बहाली। इसमें ये होना चाहिए, इसमें पूर्ण रूपेण जांच होना चाहिए था कि क्या वाकई में तब तक इस बहाली को रोक के रखना चाहिए और इसमें जांच में देखना चाहिए वाकई में गलत हुआ है या नहीं हुआ है। जांच हो जाने के बाद फिर उसका प्रक्रिया किया जाता। अगर गड़बड़ हुआ जिसके साथ, तो उन लोग को मौका देना चाहिए। अगर गड़बड़ हुआ तो फिर से एग्जाम हो, ट्रांसपेरेंट वे में एग्जाम हो, ऐसा होना चाहिए। तो खैर ये तो दरोगा बहाली से लेकर आगे। एक चीज और खास बताने वाला हूँ कि इस ग्रुप में फिर क्या होता है,
30, 40, 50, 10, 20 लड़का एक तरफ हो जाते हैं और वो फिर प्लानिंग करते हैं, वकील के साथ मुरा कुश्ती करते हैं कि आप आयोग से मिलजुल कर ऐसे वैसे करके हम लोग जो लगातार रह रहे हैं 25-30 का, इसको बहाली करवा दीजिए बोल के ऐसे। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये सबसे बड़ा घातक साबित हो जाता है उनके करियर, खुद के करियर के साथ भी और सबके साथ। और उनको ये भी समझना होगा, अगर 20 कर भी देता है आयोग, तो जो बचे हुए बच्चे हैं आप पे केस ठोकेंगे और आप फिर से रुपया देकर भी नहीं हो पाएगा, फिर से धराशायी हो जाएंगे। ये चीज सोचना होगा और सब लड़कों को सोचना पड़ेगा। एक चीज और, जब भी भ्रष्टाचार इस तरह का हो, इसके लिए लोग को संगठित होना होगा और एक संगठन बनाना होगा जिसके माध्यम से आप बिहार हो या प्रदेश, देश में किसी भी प्रदेश में हो, लड़ने के लिए एक जन आंदोलन के लिए हर लड़के को, छात्र एवं छात्राएं को संगठित होकर मुकाबला करना होगा। इसके लिए एक संगठन हम लोगों ने मिलकर सभी ने बनाया है, उसका नाम है NAC, नेशनल एसोसिएशन फॉर चेंज। इस पर आप क्वेरीज कर सकते हैं, इस पर अपना विचार रख सकते हैं, इससे कैसे आंदोलन किया जाए वो विचार ले सकते हैं, किस तरह से हम जो भ्रष्टाचार हुआ उसको हटा सकते हैं। लोग ये सोचते हैं पहले भ्रष्टाचार होता है, फिर 102 दिन सड़क पे आते हैं, आंदोलन करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस कर देते हैं और चैन से सो जाते हैं, पर इससे अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। अगर फैसला भी हुआ तो 18 साल के बाद, 20 साल के बाद, जब आप उस लायक ही नहीं है। अब 2009 का दरोगा देखिए, 2004 में सुन रहे थे, उसका 2018 में बहाली किया है, 102 लोग पास हो पाएंगे, क्योंकि दौड़ नहीं पाते हैं उस समय। तो इसलिए आपको दोनों बनना पड़ेगा। आप अभी बीपीएससी में देखिए, जो 11 क्वेश्चन का गलत आयोग ने किया, 2 का कर दिया, एक भी कौन सा वो बिरसा मुंडा का जो आरा और पटना का जो चल रहा है, उसकी चल रहा है। एनसीईआरटी में रहने के बाद बिहार का जो अपना बुक है उसमें आंसर देने के बाद, इस पर बताना चाहता हूँ, बीपीएससी जो 1934 में जो नेशनल कांग्रेस पार्टी करके एक है क्वेश्चन, तो उसका 1934 में पिछले बार दिए हुआ है आयोग खुद, इस बार 1931 कर दिया, बोला कि नाम में अंतर है इसलिए ये हो गया। लेकिन बताइए, नाम में अंतर रहने से मतलब नहीं होता। आपका अष्टाइन कुमार नाम है क्या? हाँ, तो आपको हम बोलते हैं सुमन कुमार। तो यही चीज है कि ये कैसे हो सकता है। सिंह और सिन्हा का दोनों सेम ही है क्या? वही तो आयोग बोल रही है कि सिंह सिन्हा एक ही है। अब बताइए स्टूडेंट क्या मारेगा? सिंह आंसर रहेगा तो सिंह मारेगा, सिन्हा रहेगा, आप दोनों लिख दीजिए, बोलिएगा कि नहीं सिंह वाले सिंह है, सिन्हा है, सिन्हा वाले सिंह है। एक लड़का बीपीएससी का जो अभी आंदोलन कर रहे हैं, दिलीप कुमार नाम है, वो तो मीडिया में आके बोले भी अगर नीतीश कुमार को नीतीश मिश्रा कहेंगे तो हो जाएगा। बताइए, क्योंकि नीतीश मिश्रा भी जगन्नाथ मिश्रा का बेटा है और वो ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। अगर ऑप्शन में ऐसा देगा, पूछा जाएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, ऑप्शन नीतीश मिश्रा, राजेंद्र कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, कुछ भी बोल दिया तो हम क्या बोलेंगे? ई ऑप्शन दे देंगे, इनमें से कोई नहीं, कि बोलेगा वो नीतीश मिश्रा जी सही हैं। दूसरी बात सबसे ये हद आयोग करती है, बीपीएससी में 5 ऑप्शन होता है, अगर आपका क्वेश्चन गलत भी है ना तो 5वां आंसर हो जाएगा, मतलब इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से सभी, तो इनमें से कोई नहीं वाला हो जाएगा अगर क्वेश्चन गलत भी है। लेकिन बीपीएससी क्या महान हमारी बीपीएससी क्या करती है, वो क्वेश्चन डिलीट कर देते हैं, मतलब उनको पता ही नहीं चलता उनके एक्सपर्ट को क्या होना चाहिए। फिलहाल ये क्वेश्चन का मामला फंसा हुआ है, आयोग भी डरी हुई है, बीपीएससी भी डरी हुई है, क्योंकि लड़का लोग आंदोलन बार बार कर ही रहे लगातार। तो आंदोलन का असर ये है कि वो बार बार बुला रहे हैं कि हम सुधारेंगे, पर उनका धोखा का आदत है कि वो नहीं सुधार पा रहे हैं। फिर से उनको बुलाया गया था 7 तारीख को, पर वो नहीं हो पाया। फिर से स्टूडेंट 15 तारीख को आंदोलन करने जा रहे हैं। तो अब इससे हमको शिक्षा क्या मिलती है? आंदोलन भी एक जरिया था आयोग को झुकाने का। तो आगे जो भ्रष्टाचार होगा, केस अगर करते हैं तो आपको सजग होना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि केस किस तरह से करें, लड़कों की एकजुट कैसे रहें। इस तरह से जो ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतने के कारण लोग बिखरते जा रहे हैं, उसको एकजुट कैसे रहें। सबसे पहले अगर भ्रष्टाचार होता है, अगर आप केस करने जाते हैं तो आप सबसे पहले सुप्रीम हाई कोर्ट में एक ग्रुप के नाम से अकाउंट खुलवा लें और रुपया वहीं पे जमा करें। दूसरी चीज, अगर आप एडवोकेट को रुपया देते हैं तो आप अकाउंट से ही ट्रांसफर करें, ताकि एडवोकेट भी टैक्स चोरी नहीं कर पाए और आपके पास भी प्रूफ रहे। तीसरी चीज, किसी भी एडवोकेट पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना है और आपको हमेशा उससे लगे रहेंगे। ये तो रही आप कोर्ट की बात। दूसरी, कोर्ट से भी नहीं कुछ हो रहा है, आपको हमेशा रोड पर बने रहना है। 10 दिन 15 दिन के बाद बीच में आपको हमेशा आयोग के खिलाफ, जो भी भ्रष्टाचार करे उसके खिलाफ बने रहना है, ताकि लोग एकजुट रहे, लड़का एकजुट रहे और इससे सरकार पे दबाव बने रहे और मीडिया में हमेशा ये बात
बनी रहे, उठते रहनी उठती चाहिए। रहनी मतलब चाहिए। कोर्ट के माध्यम से भी हमें लड़ना होगा और सड़क के माध्यम से भी लड़ना होगा, जन आंदोलन के माध्यम, मतलब दोनों पैरेलली, ताकि ये ना लगे कि ऊपर के लोग मिल गए और केस को खत्म कर दिया गया। ये नहीं होगा, क्योंकि हम लोग रोड पे भी आते रहेंगे। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कोर्ट और आंदोलन दोनों पैरेलल चलना चाहिए। ये दोनों चलना चाहिए। ताकि एक बात और हम कहना चाहेंगे, जब भी इस तरह का मुद्दा आता है, इसमें ट्रांसपेरेंसी बेहद जरूरी है। अगर बड़ा लड़ाई लड़ना है तो एकदम ट्रांसपेरेंट होना होगा, हर एक रुपये पैसे का इसमें हिसाब एकदम क्लियर कट रहना चाहिए। जैसे आप बोले हैं कि सामूहिक एक खाता खुलना चाहिए, वकील को कितना पैसा दिया गया एकदम होना चाहिए, और वकील ने कितना काट के वो भी अकाउंट से उसका टैक्स होना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी शिक्षक इतना बड़ा लड़ रहे हैं सब, उनका बजाते मैं देख रहा हूँ कि वो अपने आप जो एडवोकेट को देते हैं, कितना पे किया उसका फी, कितना टैक्स है, वो भी उसका आता है। तो इससे एडवोकेट भी डरे रहते हैं, क्योंकि मुझे रुपया दिए, अभी कितना दिए, एडवोकेट बोलेंगे अभी 1 लाख रुपया दिए, हम लोग भी मान लेंगे, क्योंकि प्रूफ हम लोग पास नहीं है कि कितना रुपया हमको दिए, क्योंकि ऑनलाइन हम लोग ट्रांजेक्शन नहीं किए हैं। इसलिए इस बात पर ध्यान रखना होगा सभी लोगों को, और किसी भी एडवोकेट पे कभी भी भरोसा नहीं ज्यादा करना। भरोसा नहीं करना है। अगर भरोसा करते हैं तो आपको लगे रहना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, केस को क्या कर रहे हैं, कहीं वो मेरा जो मुद्दा है वो सही से लड़ रहे हैं कि नहीं। हाँ, एक बात और, जितने भी स्टूडेंट हैं सबको पता रहना चाहिए कि कौन कौन पॉइंट जा रहा है, और वो भी इंक्लूड करें, ये छूट रहा है, ये छूट रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पॉइंट देते हैं, किस केस में क्या हो सकता है, कुछ केस स्टडी भी लोगों को करना पड़ेगा। ये सब लेकर के आप केस को मजबूत बना सकते हैं, तभी होगा। नहीं तो अभी जो हाल हुआ है दरोगा वाले और जो भी अन्य केस हैं, जैसे पुलिस वाले चल रहे हैं, पीटी वाले भी वही हाल हो गया। इससे पहले बहुत सारा केस हुआ, यही होता ही जा रहा है और ऐसा ही होता रहेगा। अगर आप नहीं सुधरे, अगर सभी एकजुट नहीं रहे, आप अगर लड़ाई दोनों तरीका से नहीं लड़े, कोर्ट और सड़क दोनों से नहीं लड़े, तो ये होता ही रहेगा। अब आगे का हम लोग इसको यहीं पे समाप्त करेंगे, और इस तरह से आगे जन आंदोलन से हो, कोर्ट केस से मामला हो, अगर संपर्क करने के लिए हमारे इस टाइटेड पेज पे अपना नंबर भेजेंगे, या आप एनएससी के पेज पे जाकर के आप उस पर कमेंट करें, और एनएससी पे जो नंबर है उस पर भी जाकर के आप मैसेज कर सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, ताकि हम लोग उस पर कड़ी से कड़ी निर्णय। एनएससी टीम हमेशा साथ देगी, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। और आप सभी लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।